उज्जैन की पवित्र धरती, जहां न्याय था, धर्म था और सिंहासन पर विराजमान थे पराक्रमी, दानवीर, महाप्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य। एक दिन दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक, विद्वान सभी उपस्थित थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे सम्मान सहित अंदर लाया जाए। ब्राह्मण साधारण वस्त्रों में था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, किस उद्देश्य से पधारे हैं? क्या किसी दान की इच्छा है? ब्राह्मण मुस्कुराया, महाराज, मैं दान लेने नहीं आया, मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मानसरोवर में प्रतिदिन सूर्योदय के समय एबा जल से एक दिव्य खंभा प्रकट होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है, वह खंभा भी आकाश की ओर बढ़ता जाता है और दोपहर में वह स्वयं सूर्य को स्पर्श। ब्राह्मण आगे बोला, सूर्यदेव को घमंड है कि समुद्र देवता के अतिरिक्त कोई भी उनकी अग्नि को सहन नहीं कर सकता, किंतु देवराज इंद्र का विश्वास है कि मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह किए बिना उनके समीप जा सकता है। हल्का विराम, गहरी आवाज, और वह राजा आप हैं महाराज। दरबार स्तब्ध। राजा विक्रमादित्य की आंखों में ज्वाला सी चमक उठी। उन्हें समझ में आ गया, यह केवल परीक्षा नहीं, देवताओं के आत्मविश्वास की रक्षा का प्रश्न है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि देवराज का विश्वास मुझ पर है तो मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अगली भोर बिना किसी को बताए राजा अपने राज्य को छोड़कर निकल पड़े। एकांत वन में पहुंचकर उन्होंने मां काली का स्मरण किया। क्षण भर में उनके द्वारा प्रदत्त दोनों बेताल प्रकट हो गए। महाराज, हमें सब झात है, वे बोले। क्षण भर में वे राजा को लेकर आकाश मार्ग से मानसरोवर की ओर उड़ चले। रात शांत थी, झील चांदनी में चमक रही थी। राजा किनारे बैठकर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, और फिर पहली किरण जैसे ही जल को स्पर्श करती है, जल में हलचल होती है और धीरे धीरे एक चमकदार खंभा प्रकट होता है। राजा बिना क्षण गंवाए जल में कूद पड़े। लहरें उठीं, पर उनका संकल्प अडिग था। वे तैरकर उस खंभे तक पहुंचे और चढ़ने लगे। सूर्य ऊपर चढ़ता गया, खंभा भी बढ़ता गया। गर्मी बढ़ती गई, वायु तपने लगी, त्वचा जलने लगी, किंतु राजा का चेहरा शांत था। दोपहर होते होते खंभा सूर्य के समीप पहुंच गया, और तभी अत्यधिक अग्नि से राजा विक्रमादित्य का शरीर राख में बदल गया। सूर्यदेव ने यह दृश्य देखा। यह कौन है जिसने मेरी अग्नि को चुनौती दी? उन्होंने ध्यान से देखा और समझ गए, यह कोई साधारण मानव नहीं, यह विक्रमादित्य है। सूर्यदेव का गर्व शांत हो गया। उन्होंने अमृत की बूंदें बरसाईं और उसी क्षण राख से पुनः जीवित हो उठे। महाराज विक्रमादित्य। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि साहस और आत्मबल देवताओं से भी कम नहीं। मैं तुम्हें ये स्वर्ण कुंडल प्रदान करता हूं। इनकी विशेषता है, ये तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगे। खंभा घटने लगा और अंततः जल में विलीन हो गया। राजा तैरकर किनारे पहुंचे। बेताल उन्हें वापस ले आए। अब वे पैदल महल की ओर लौट रहे थे। तभी मार्ग में एक साधारण ब्राह्मण मिला। उसने विनम्र स्वर में कहा, राजन, यदि सोचिए, जो कुंडल किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते थे, जो अपार शक्ति का प्रतीक थे, उन्हें पाने के लिए कोई भी लालायित हो जाता। किंतु राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। बिना एक क्षण सोचे उन्होंने दोनों कुंडल उतारकर ब्राह्मण को दे दिए। न कोई अफसोस, न कोई पछतावा, केवल संतोष। यही थी उनकी महानता। त्याग ऐसा कि देवता भी नतमस्तक हो जाए। दान ऐसा जिसमें पाने की नहीं, केवल देने की भावना हो। और इसी कारण इतिहास उन्हें केवल एक राजा नहीं, बल्कि आदर्श दानवीर और त्याग की प्रतिमूर्ति मानता है। क्योंकि सच्चा सामर्थ्य सत्ता में नहीं, बल्कि त्याग में होता है।